नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर है। पहला चैप्टर था कि बड़ी बड़ी गलतियां मत करिए, ऐसी गलतियां कर दीजिए जिसमें कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है, कोई चिंता मत करिए, लेकिन बड़ी गलती मत करिए। दूसरा चैप्टर था ROC चेक करिए कंपनी का, एक ROC चेक करिए, ROC चेक करिए, ROC चेक करिए। तो उसके साथ और भी ढेर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन ROC ही चेक करिए। तीसरा चैप्टर थोड़ा मुश्किल था, इसमें पैराडॉक्स ऑफ कंपनी को रोबस्ट होना पड़ेगा और रोबस्ट के 7 क्वालिटीज़ बताए गए थे, उसमें सबसे ऊपर ROC ही था। चौथा चैप्टर है पेरिल्स ऑफ पावलोवियन, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि जब आप किसी कंपनी को स्टॉक खरीदते हो तो शॉर्ट टर्म में वो ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इस चीज़ से बायस मत हो। लेकिन दिक्कत की बात है कि हम लोग को तो शॉर्ट टर्म का ही पता चलता है। लोग जब किसी कंपनी का स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो लोग उसके बारे में खूब बात करते हैं, जब नीचे गिर रहा है तो उसकी बुराई करते हैं। तो जो हमको पता चलता है वही देखने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म देखो। 2 तरीके हैं, मतलब 2 कारण है किसी भी कंपनी का स्टॉक का ऊपर नीचे जाने का। एक तो है अल्टीमेट कॉज कि वो अच्छी है तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, और एक है प्रॉक्सिमेट कॉज, तुरंत वाला। तो उस प्रॉक्सिमेट कॉज में आज हम चौथा कॉज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक कॉजेस, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमेट मार्केट रिलेटेड कॉजेस, इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमेट थीमेटिक कॉजेस। ये तो बहुत ही मज़ेदार था। इसमें अगर टेस्ला जैसी कंपनी से बहुत से लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि हम लोग उसमें पैसा लगाएंगे, जबकि हमारा मन्नत तो थीमेटिक कॉजेज़ पर ही लगाता है पैसे, कहता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है, तो उसके लिए मना कर दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमेट कंपनी स्पेसिफिक कॉज, कि अगर कोई कंपनी में कुछ खास अच्छाई है या बुराई है तो उससे आप दूर रहें, उससे इन्फ्लुएंस ना हो। और आज हम वैभव ग्लोबल कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दिसंबर 2016, almost 3 years of Vaibhav Global's continuous underperformance, for the first time we actively debated whether we should exit entirely. Were we confusing an ultimate cause for an proximate cause? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 साल से इन्होंने पैसा लगाया था वैभव ग्लोबल में, और 3 साल से नहीं, पैसा 3 साल से लगाया था और ये अंडर परफॉर्म कर रही है, ग्रो हो ही नहीं रही है। तो ये लोग बोल रहे थे, पुलक प्रसाद जी, कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग प्रॉक्सिमेट कॉज को अल्टीमेट कॉज मान के चल रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रो करेगी, लेकिन गिरती जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे थे अब इससे निकल जाए, लेकिन क्या हम अल्टीमेट से प्रॉक्सिमेट को वो कर देंगे? ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी से शादी करें और शादी 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, नहीं चल रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो तलाक लें तलाक लें तलाक लें, और क्या पता अच्छी शादी हो सके, अल्टीमेटली अच्छा रिलेशनशिप हो सके। ऐसा कन्फ्यूजन है इनको। वैभव है कौन? वैभव इज़ अ रिटेलर ऑफ लो प्राइस्ड ज्वेलरी एंड अदर एक्सेसरीज इन US एंड UK दैट सेल्स थ्रू TV एंड इंटरनेट। सस्ती ज्वेलरीज बना के बेचता है, और भी एक्सेसरीज हैं वो बेचता है US में और UK में TV के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए। वन कैन शॉप एट HTTPS, उसका वेबसाइट है shopLC.com US में, और दूसरा है TJC.co.uk UK में। प्लीज़ डू, यू विल फाइंड इट्स डील्स अनबीटेबल। आप अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो डील्स हैं बहुत सस्ते हैं, अनबीटेबल हैं। वैभव competes primarily with home shopping clients like QVC and HSN, as well as hundreds of other online offline retailers. वैभव की जो कंपटीशन है वो ऑनलाइन जो शॉपिंग जायंट्स हैं QVC या HSN वो हैं, या तो ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स से उनका कंपटीशन है। वी इन्वेस्टेड इन वैभव इन 2007, 2007 से, अच्छा 3 साल पहले नहीं, 3 साल से तो अंडर परफॉर्म कर रही है। 2007 से इन्वेस्ट किया था। आफ्टर अंडर वेलबिंग परफॉर्मेंस फॉर फ्यू ईयर्स द कंपनी ग्रू इट्स रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 30% फ्रॉम द ईयर एंडेड 2011 to 14। शुरू में ये अंडर परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद 2011, 12, 13, 14 4 साल तक कंटिन्यूसली 30% की रेट से ग्रो किया इसने।
जुलाई 14 में स्टॉक हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 174, बहुत सबसे पीक जो उसका रेट गया था 174 गया था जुलाई 14 में। आवर बाइंग प्राइस वॉज 48 और हमने खरीदा था इसका 48 रुपीज़ का। सुनील अग्रवाल द फाउंडर एंड द CEO हैड डन अ स्टेलर जॉब इन रिसेंट ईयर्स। सुनील अग्रवाल ने, जो उसके फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं, बहुत कमाल का काम किया था एज अ CEO। However, April 14 company's sales and profits started falling primarily owing to 3 self-inflicted missteps। लेकिन उसके बाद 2014 अप्रैल के बाद से इनका प्रॉफिट गिरने लगा और ख़ास तौर से इन्हीं की खुद की 3 गलतियों की वजह से। 3 self-inflicted missteps। सबसे पहला, वैभव did not respond to a significant strategic move by competition in US। उनका कंपटीशन था जिसने कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसे ही जैसे कि आपका कंपटीशन आया और उसने वही सामान का रेट आधा कर दिया और आप बोले कोई बात नहीं, हमारे पास कस्टमर आ जाएगा, और रिस्पॉन्ड नहीं किया। एवरी मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ वैभव हैड स्टार्टेड ऑफरिंग कस्टमर्स एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। क्या था बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव कि जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर थे वैभव के, वो सब अपने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट ऑफर देना शुरू कर दिए थे। However, Vaibhav refused to follow their footsteps. Sunil did not want to take an unnecessary financial risk. वैभव ने बोला कि नहीं, हम इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। सुनील को लगता था, मतलब CEO को लगता था कि इससे हमारे ऊपर फालतू का रिस्क हो जाएगा। ऑल्सो वैभव्स एवरेज सेल्स प्राइस इज ओनली 20 to 25 पर पीस कंपेयर टू 50 to 100 फॉर कंपटीशन। दूसरी चीज़, इनका जो पर पीस जो रेट था वो $20 से $25 था ज्वेलरी का, और उनके कंपेयर्ड कंपटीशन का 50 से 100, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। सुनील थॉट दैट कस्टमर्स वुड नॉट केयर अबाउट इंस्टॉलमेंट्स इफ दे गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लो इनफ प्राइस। सुनील को लगा कि अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, सस्ता मिलता है, तो उसको EMI इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं चाहिए। इट टर्न्स आउट दे डिड। लेकिन बाद में पता चला कि कस्टमर को रेट महंगा चाहिए और इंस्टॉलमेंट भी चाहिए। तो ये सबसे पहली गलती थी कि इन्होंने अपना EMI ऑप्शन नहीं दिया। दूसरी गलती क्या थी? कंपनी फैल्टर्ड इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये हमारी भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हमारे पास पैसे नहीं हैं डीप नॉलेज में dkbrains.com के पास एक अच्छा टीम लगाने के लिए जो वेबसाइट बहुत अच्छा बनाए। इनके पास भी गलती ये हुई कि इन्होंने अपना जो वेबसाइट बनाया था, टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो बनाया था, वो बहुत अच्छा नहीं बनाया। Company lagged behind all its peers in quality of its customer-facing websites and apps. जितने भी इनके कंपटीशन थे उन सब से पीछे था वेबसाइट और ऐप। Even some of its back-end technology platform example which helped decide which product to merchandise when were outdated and inflexible. और कुछ तो इनके बैक-एंड की टेक्नोलॉजी थी, वो भी बहुत पुरानी थी। वैभव्स इंटरनेट सेल्स अकाउंटेड फॉर 16% ऑफ कंपनी रेवेन्यू। वैभव का जो ऑनलाइन पैसा आता था वो पूरी कंपनी का 16% आता था, वेयर एज दिस नंबर वॉज 51% फॉर QVC, और वहीं पर QVC जो दुनिया सबसे बड़ी जायंट थी उसका 51% आता था ऑनलाइन। द कंपनी फायर्ड इट्स हेड ऑफ टेक्नोलॉजी बट द न्यू लीडर वॉज टेकिंग टाइम टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने अपने पास जो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी था उसको तो फायर कर दिया, बेकार आदमी था, लेकिन जो नया आदमी आया था वो उसको सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत टाइम ले रहा था। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग भी बहुत, अब साल भर के करीब होने वाला है और हमारा प्लेटफॉर्म वैसे का वैसा ही है। तीसरी प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम, वैभव लॉस्ट अ फ्यू की सीनियर मैनेजर्स। इनके पास कुछ अच्छे सीनियर मैनेजर्स थे, ये छोड़ के चले गए। सुनील हैड fired some of them but some had left for greener posture. He also was finding it hard to attract quality talent to fill the vacancies. सुनील ने कुछ लोगों को तो फायर कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों को अपने हिसाब से उनको आराम की नौकरी चाहिए थी, इसलिए छोड़ के चले गए थे। और अब सुनील बेचारा बहुत परेशान था कि अच्छे अच्छे लोग इसके पास नौकरी के लिए आ नहीं रहे हैं। ये 3 प्रॉब्लम थी। EMI ऑप्शन नहीं दिया, इनका वेबसाइट बहुत पीछे था, और अच्छे अच्छे लोगों ने जॉब छोड़ दी थी। From the year ended March 2014 to March 2016, sales fell by 2%, but profit declined by almost 70%. 2014 मार्च से 2016 मार्च तक इनका सेल्स तो 2% गिरा, लेकिन प्रॉफिट
70% गिर गया। ROC कोलैप्स्ड फ्रॉम 55% टू 13% इन 16 और ROC 2014 में 55% था, वो गिर करके 13% हो गया 2016 में। स्टॉक मार्केट हैड रिएक्टेड अप्रोप्रिएटली और जैसे ये गिरा वैसे ही इनका स्टॉक मार्केट में प्राइस भी गिर गया। वैभव्स स्टॉक प्राइस वॉज 54 इन 16 दिसंबर, फेल टू ऑलमोस्ट 70% फ्रॉम इट्स प्रीवियस पीक इन जुलाई 14। इनका जो पहला था 16 में वो 54 रुपीज़ था, अब वो 70% गिर गया, मतलब 22 जो सबसे हाईएस्ट गया था 174 से 70% गिर गया, तो आधा वही 54 के करीब इनका पहुंच गया। वी वर नाउ इन डिलेमा। ऑथर कहते हैं अब हम बड़े परेशान थे। वर दीज प्रॉब्लम्स अ डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ अ रोबस्ट नहीं, ये लोग रोज़ देखते हैं ना, ये लोग किसी भी कंपनी का स्टॉक, हाँ यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, इन जुलाई 2014 द स्टॉक प्राइस हिट ऑल टाइम हाई ऑफ INR 174 और इन्होंने लिया था 48 का और अब था 54, तो 48 से 54 इतना ज़रा सा है, नीचे गिरा तो इनका सारा लॉस हो जाएगा पैसा। तो परेशानी ये थी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खाली डिले है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या इनकी प्रॉब्लम बड़ी है, लैक ऑफ रोबस्ट टेक्नोलॉजी, पॉसिटी ऑफ सीनियर्स, प्रॉक्सिमेट कॉजेज ऑफ स्टॉक प्राइस डिक्लाइन, ये सब की सब चीज़ें। मेरे में INR 54 लिखा हुआ है। दिखाओ, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो द स्टॉक प्राइस हिट एन ऑल टाइम हाई 174, ठीक है, इन्होंने जब खरीदा था तब 48 रुपीज़ का था, ठीक है, और ये था 2011 टू 14, ठीक है, जब इन्होंने खरीदा था, इधर तुम पढ़ो, वी इन्वेस्टेड इन वैभव इन लेट 2007 में 48 रुपये का पड़ा, ठीक है, 2011-14 में 174 पहुंचा, ठीक। अब जब ये 2014 में 14-16 में इनकी सेल गिरी, ROC गिरा, प्रॉफिट गिरा। अच्छा, तो आपने इधर से बताया कि 174। हाँ हाँ। अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम केवल प्रॉक्सिमेट प्रॉब्लम थी या कंपनी अपने आप में ख़राब थी? डिड दीज हेडेक्स रिफ्लेक्ट अ मोर फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म इशू विद द कंपनी? मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वैभव आज भी खाने के टेबल पे बोल रहा था, आप तो उस समय कॉलेज गई थी, कि हम लोगों को डीप नॉलेज का और भी काम कम हो जाएगा, हमारे कोर्सेज़ को और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हम लोगों को दोनों को लगता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, अगर इस काम को हम ग्रोथ करें तो ROC इसमें ज़्यादा हो सकता है। उसमें ROC बहुत कम है, हालांकि उसमें रेवेन्यू ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है रिम्पी स्कैन में, ROC इसका ज़्यादा है। तो अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं तो हो सकता है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म में कंपनी ख़राब है? वर दीज इशूज़ फिक्सेबल और शुड वी अबंडन एनी होप ऑफ रिवाइवल? क्या ये जो कंपनी वैभव है इनकी प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हैं या हमको छोड़ देना चाहिए, यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए? वी वर परमानेंट ओनर्स इन बिजनेसेस एंड डू नॉट सेल अनलेस देयर इज़ इररिपेयरेबल डैमेज टू अ बिजनेस। ऑथर कहते हैं हमारा प्रिंसिपल है कि किसी स्टॉक को लो तो परमानेंटली लेके रखो, और जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि उस कंपनी में या उस बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा डैमेज ना हो जाए। वर दीज लैप्स टेम्पररी और वुड द कंपनी बी एबल टू ओवरकम इट्स एडवर्सिटी? ये जो डैमेज है, 3 गलतियाँ, 3 प्रॉब्लम, ये टेम्पररी हैं या ये कंपनी इन सबको सॉल्व कर लेगी? एज आई हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वी इग्नोर प्रॉक्सिमेट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी, मार्केट एंड इवन द इंडस्ट्री। बोलते हैं हमने आपसे बताया है कि अगर इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक की कोई प्रॉब्लम है, मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है या किसी इंडस्ट्री में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, अपनी कंपनी को बचा के रखते हैं, बेचते नहीं हैं। जैसे आज ही बता रहा था, देवांश बता रहा था, उसने CDSL लिया था, बेच दिया। CDSL एक कंपनी है, मैंने भी लिया है, मैंने ऑलमोस्ट 10-15-20 हज़ार रुपये का लिया है। तो बेचना नहीं चाहिए लंबे समय तक। अगर आप किसी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को लेकर रखते हो तो वो 2-4-5 साल, 10 साल, 20 साल में बढ़ जाएगा अगर अच्छा है, लेकिन बीच बीच में गिरेगा भी। जब मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा, तब जब कोई इंडस्ट्री में चेंज आएगा या मार्केट में चेंज आएगा, वो सब प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं। बट डिलेमा ये है, बट द डिलेमा इज़ मच ट्रिकियर टू एड्रेस व्हेन प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेट्स टू अ कंपनी इटसेल्फ। देखिए, आपके मामा
क्या नाम है उनका? गोपाल मामा। नहीं, गोपाल मामा, महेंद्र मामा। अपने मामा को बताओ जो वहाँ हैं प्रतापगढ़ में। अरुण। अरुण की वाइफ को टीबी हुआ था ना? नहीं, प्रदीप मामा की अभी हैं वो? अब ठीक हो गई। अब ठीक हो गई, लेकिन बीच में आपने बताया ऐसी हालत हो गई थी, लोग उनको इग्नोर कर चुके थे, छोड़ चुके थे, मरे ऐसा हो गया था। ऐसे ही ये लोग भी बोल रहे हैं कि भाई किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया तो छोड़ थोड़ी देंगे, आपको ये सोचना होता है। बोल रहे हैं बहुत ट्रिकी है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको पता है कि यार घर के अंदर सेफली बैठे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करें? सपोज द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी हैज़ डिक्लाइंड इन पास्ट फ्यू क्वार्टर्स वेयर एज इट्स मेन कॉम्पिटिटर शोड नो सच स्ट्रगल। हाउ वुड यू डिसाइड इफ द परफॉर्मेंस इशू आर रिलेटेड टू प्रॉक्सिमेट एंड हेंस टेम्पररी कॉज और अल्टीमेट हेंस द मोर परमानेंट कॉज? मान लीजिए आपकी कंपनी है किसी इंडस्ट्री में और उसमें पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में सेल्स नहीं कर पा रही, घाटा हो रहा है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारा बच्चा है वो फेल हो रहा है, पड़ोसी का बच्चा पास हो रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो बच्चा बुद्धू है, बेवकूफ़ है, या इस समय परेशान है, ठीक हो जाएगा तो पढ़ेगा? ऐसे ही आपको ये मालूम करना होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है या परमानेंट है। In my experience, developing a method and an instinct to separate proximate and ultimate causes of failure or success when they relate to a company event is invaluable for a long-term investor. ऑथर कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत पैसा कमाना चाहती है, ऐसे इन्वेस्टर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, तो उसको एक तो अपना मेथड बनाना होगा और एक उसको इंट्यूशन डेवलप करना होगा। बाय रूल आपको ये बनाना पड़ेगा, बॉस ये अच्छी कंपनी है, अगर ये कुछ दिन के लिए ख़राब भी रही तो हम इसमें पैसा लगाएंगे। जैसे पापा जी ने किया, जब मैं ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल तक ठीक से काम नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, नौकरी अच्छे से नहीं करता था, तो ये पापा लिटरली ये सेंटेंस बोलते थे कि तुम मेरी वो कंपनी हो जो स्टॉक मार्केट में भी रेट गिर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर पैसा लगाता रहूँगा। मतलब पैसा मतलब तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। वहीं मेरे एक मौसा जी थे, उनके बेटे ने तो कायदे से शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ रहे नहीं, घर से निकाल दिया। किसने? संजू भैया के बड़े भाई मुन्ना भैया। वो एक दिन ऑफिस से घर आए, लड़ाई करते रहते, पापा मम्मी से लड़ाई करते थे अपने, तो उनका 2-3 बैग था, सामान सब पैक करके उनको बोल दिया अब जाओ घर से निकलो। निकाल दिया। कहाँ गए? हमारे घर आके 6-7 महीने हमारे घर रहते थे। नहीं, बम्बई में जब हम रहते थे। अच्छा, उनके पापा मम्मी ने निकाला? हाँ, हमारे पापा नहीं, उनके पापा ने निकाला। तो लेकिन लकीली मेरे पापा ने कभी निकाला नहीं, मैं भाग भाग के घर से निकला, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को निकालना चाहिए कि रखना चाहिए, जो लोग मेरे बिज़नेस के साथ काम नहीं करते हैं। खैर, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये बोल रहे हैं एक अच्छे इन्वेस्टर को एक तो ये प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो बचा के रखो, बेचो मत। और दूसरा उसको इंट्यूशन भी रखना होगा कि ये कंपनी अच्छी है या ये नहीं है, ये है कि नहीं है, इसका इंट्यूशन भी डेवलप करना पड़ेगा। ये साफ साफ पता नहीं चलता, क्योंकि अगर किसी को आप पसंद करते हो, जैसे आजकल हम लोग एक ज़मीन बेचना चाहते हैं और मेरे हिसाब से वो हमारी सबसे अच्छी ज़मीन है, सबसे अच्छी जो विश्वास जी से ली है, वो 3 तरफ से उसमें ओपन एरिया है। मैं तो सोचता था वहाँ पर घर बनवाऊँगा, वहाँ पर आश्रम बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छी होगी वो, लेकिन अब उसको शायद बेचनी पड़े। बंधन बैंक के पीछे नहीं, बंधन बैंक के पीछे नहीं, मंडी के पीछे वाली। बंधन बैंक के पीछे वाली तो बहुत छोटी सी ज़मीन है, लेकिन जब उसको बेचने का सोचो तो बड़ा अंदर से ख़राब लगता है, लेकिन उसको नहीं बेचेंगे तो दूसरी नहीं ले पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि आपको इंट्यूशन भी डेवलप करना पड़ेगा, कोई कंपनी ख़राब है तो उसको पहले पहचान पाना। आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर मोर देन 2 decades। ऑथर बोल रहे हैं कि मैं 20 साल से इन्वेस्टर हूँ, एंड दिस इज़ वेयर आई स्टम्बल मोस्ट ऑफन, और यहीं पर मैं सबसे ज़्यादा फंस जाता हूँ। एज यूजुअल एट द एक्सट्रीम्स द डिसीजन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलते हैं अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ख़राब कंपनी है तो डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। If the share price declines owing to the downturn in 1 or 2 quarters, we ignore the decline considering it as a proximate event. अगर 3 महीने में या 6 महीने में कंपनी का लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट में उसका स्टॉक गिर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। But if the decline results from the loss of market share for 3 years in a row,
वी आस्क इफ देयर इज़ न समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद दिस बिजनेस। लेकिन मान लीजिए किसी बिजनेस का 3 साल से लॉस हो रहा है और उसका मार्केट शेयर छिन रहा है, इसका मतलब वो कंपनी अब रखने लायक नहीं है। इट इज़ द ग्रे एरिया इन बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स दैट क्रिएट द वर्स्ट हेडेक फॉर अस। लेकिन कोई कंपनी 1 साल से लॉस कर रही है या 1.5 साल से या 2 साल से, ये ग्रे एरिया है जहाँ पर दिमाग नहीं काम करता कि अच्छी है कि ख़राब है कंपनी। आई डू नॉट नो इफ़ ऑफ एनी फुल प्रूफ मेथड ऑफ क्रैकिंग द कनंड्रम। बहुत ईमानदार आदमी है यार, कह रहा है मेरे पास कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व कर दूं। द आंसर इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी कंपनी स्पेसिफिक। एक कंपनी अच्छी है कि ख़राब, इसका आंसर हमेशा कंपनी स्पेसिफिक ही होता है। आप नहीं जान सकते अगर कंपनी को अच्छे से नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैभव वॉज इन द ग्रे जोन। वैभव ग्रे जोन में था। मे बी द प्रॉक्सिमेट इशूज़ इंडिकेटेड अल्टीमेट प्रॉब्लम बट मे बी दे डिडंट। हो सकता है प्रॉक्सिमेट इशू जो था वो प्रॉक्सिमेट इशू नहीं था, वो अल्टीमेट प्रॉब्लम थी, कंपनी की लॉस ही होने वाली थी। वी डिसाइडेड टू स्टे विद दिस बिजनेस। बोलते हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लॉस हो तो लॉस हो, हम इसको बेचेंगे नहीं। Under Sunil's leadership, the company had performed exceedingly well until only 3 years earlier, and nothing had changed in the market since then. Sunil CEO थे और उनके बीच उनके अंडर में इस कंपनी 3 साल तक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। अब कुछ क्वार्टर से नहीं कर रहा है। There were no new entrants and the customer behavior remained same. कोई नया प्लेयर नहीं आया है बीच में, कस्टमर्स भी अभी तक उनका बिहेवियर सेम है, सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन। More importantly, Vaibhav's competitive position of selling jewelry and accessories in the range of $20 to $25 remain intact even during the difficult years. देखिए हर एक प्राइस का एक एरिया होता है। जैसे इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो महंगा सामान बेचते थे, $20 से $25 के रेंज में खाली यही लोग सामान बेचते थे ज्वेलरी। तो इनकी पोजीशन अभी भी स्ट्रांग थी, कोई नया बंदा नहीं आया था, रेट चेंज नहीं किया था। Also, as time passed, we saw Sunil taking timely steps to address the issue. और हमने देखा जैसे जैसे टाइम बीता, इन्होंने तीनों इश्यूज़ पर अपना काम किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। लेट 2014 ही स्टार्टेड ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इंस्टॉलमेंट प्लान्स। 2014 लेट हो गया, उसके उस टाइम पर इन्होंने EMI ऑप्शन देना शुरू कर दिया, विच पुट अ स्टॉप टू कस्टमर एट्रिशन। इसकी वजह से कस्टमर्स का एट्रिशन रुक गया। एट्रिशन मतलब जाना, कस्टमर जब छोड़ के चले जाते हैं। एम्प्लॉयज़ एंट्रिशन मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रुक गया। डिस्पाइट डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ही इन्वेस्टेड एग्रेसिवली इन बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉफिट गिर रहा था लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पैसा लगाया टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। Finally, as he promoted some internal staff to leadership position instead of hiring from outside, we could discern some early signs of progress. और ये समझदार आदमी था कि इन्होंने अपने ही अंडर कंपनी में नीचे के लेवल पे जो स्टाफ थे अच्छे थे उनको लीडर बनाया, ना कि बाहर से किसी को बुलाते जो कि रिस्की ज़्यादा होता है। तो हमको दिखाई दिया अर्ली साइंस ऑफ प्रोग्रेस कि चलो ठीक है चीज़ें सुधर रही हैं। लकीली फॉर अस सुनील एंड हिज टीम डिड टर्न द बिजनेस अराउंड। हमारे लिए किस्मत अच्छी थी, सुनील ने और उनकी टीम ने इस बिज़नेस को टर्न अराउंड कर दिया। सेल्स ग्रो बाय 11% एनुअली फ्रॉम द ईयर एंडेड मार्च 16 to 2020। इनका सेल्स 11% एनुअली बढ़ गया 16 से लेकर के 20 तक मार्च में। बट मोर इम्प्रेसिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो ऑलमोस्ट 5 फोल्ड्स। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि इनका जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 5 गुना बढ़ा। ROC जंप फ्रॉम 13 to 45% ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनका ROC 13 से 45% बढ़ गया इस पीरियड में। 5 फोल्ड मतलब 5 गुना, 13 का 5 times ऑलमोस्ट 45। एंड द एनुअल फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड। और जो हर साल में उनके पास जो फ्री कैश फ्लो होता था वो 4 गुना हो गया। द स्टॉक प्राइस जंप्ड 6.5 fold from 54 in 16 to 352 in December 2022। और इनका जो स्टॉक प्राइस था वो 6.5 गुना बढ़ गया। जो 54 था दिसंबर 16 में वो 352 हो गया सितंबर 22 में। वैभव may have turned out well for us for now, but this was a touch and go decision। वैभव ने फ़िलहाल तो अच्छा कर रहा है लेकिन ये अभी भी टच एंड गो डिसीजन है, मतलब हो सकता है अच्छा हो सकता है ख़राब हो, क्लियर नहीं है। आई कुड हैव गॉन आइदर वे, इट कुड हैव गॉन आइदर वे, ये बुरा भी हो सकता था। आवर इंस्टिंक्ट
टू स्टे इन बिजनेस एज परमानेंट ओनर्स हेल्प्ड अस टू स्टे द कोर्स। हमारा इंस्टिंक्ट था कि हम किसी भी बिजनेस को लेते हैं उसके साथ परमानेंट ओनर बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसके साथ रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी गॉट वेरी लकी। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा लॉस नहीं हुआ। मुझे लगता है हम में से बहुत कम लोग हैं, जैसे कल अनिल से बात हो रही थी तो अनिल बोल रहा था कि बताइए मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी नहीं दे रहे लोग, पूरी सैलरी काट रहे हैं। जब भी हम अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में बात करते हैं, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में बात करते हैं जहाँ पर हमको कुछ वो दे रहा है, हम ये पॉइंट भूल जाते हैं। कौन सा पॉइंट? वी गॉट लकी। हमको हमारी किस्मत से हमको मिल रहा है, उस आदमी ने हमको दिया है, ये हमारी किस्मत है। और किस्मत से लड़ाई करके जनुगा बोलती है कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। ये इनके लिए भी ट्रिकी है, मेरे लिए बहुत ट्रिकी है। किसी भी कंपनी में स्पेसिफिकली अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे समझें और उसको अवॉइड करें कि ना करें, ये सोचना पड़ेगा। कल हम पढ़ेंगे एक बड़ा चैप्टर, पेन एंड गेन ऑफ हेडलाइन हैरेसमेंट, और इसमें हमारी अमिताभ बच्चन ऑफ द कंपनीज आएगी। पेज इंडस्ट्री के बारे में। जब कोई न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है तो गेन, ख़राब न्यूज़ आती है तो पेन। और उस सवाल का जवाब भी देंगे, वो शुरू में आया था। हाँ, शुरू में क्या सवाल था? यू हैव sunk $70,000। हाँ और वो 36,000। ये बड़ी मज़ेदार, क्योंकि शुरू में मुझे लगा था अरे यार पैसा निकाल लेना चाहिए, कि शुरू में एक दोस्त को उन्होंने पैसा दिया और उसने लगाया, पैसा डूब रहा है, लेकिन उस दोस्त ने कहा था $1,00,000 तुम्हें देना पड़ेगा। तो शुरू में उन्होंने दिया था 30-40 हज़ार, फिर 30,000, फिर ऐसे करते करते काफ़ी दिया, 70 तक दिया, और वो स्टॉक गिर रहा, और अब उसका 70,000 का 36,000 हो गया था उनका। तो उसका आंसर मिलेगा कि वो सही था, क्योंकि शुरू में तो लगा था एकदम गलत किया पैसा दे करके। गुड, कल पढ़ते हैं पेन एंड गेन ऑफ हेडलाइन हैरेसमेंट, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर यही था।